चलिए आज तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे महान संतों में से एक की कहानी जानते हैं। पर यह किसी आम संत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद अच्छाई और बुराई के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। ये है मिलारेपा, एक प्रबुद्ध योगी, शांति और लगन की एक जीती जागती मूरत। तिब्बती बौद्ध धर्म का हर पंथ, हर कोई इन्हें पूछता है। यही वो चेहरा है जिसे लाखों लोग एक महान संत के रूप में जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक सामूहिक हत्यारा। संत बनने से बहुत पहले मिलारेपा ने कुछ ऐसा किया था जो सोच से भी परे था, और यही विरोधाभास, यही उलझन इस कहानी की जान है। और इसी सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस अविश्वसनीय बदलाव को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां मिलारेपा की किस्मत ने एक बहुत ही बुरा मोड़ लिया। मिलारेपा का जन्म दक्षिणी तिब्बत में एक बहुत ही खुशहाल घर में हुआ था। सोचिए, उनके परिवार के पास धन दौलत, जमीन, इज्जत सब कुछ था। उनका बचपन का नाम था तोपागा, जिसका मतलब होता है सुनने में प्यारा, क्योंकि उनकी आवाज वाकई बहुत सुरीली थी। ऐसा लगता था कि उनका भविष्य सोने की तरह चमक रहा है। और फिर सब कुछ बदल गया, जैसा कि इस टाइमलाइन पर दिख रहा है। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई। मरते मरते उन्होंने अपने भाई और भाभी को परिवार और सारी जायदाद की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन जैसे ही पिता की आंखें बंद हुईं, वही रक्षक भक्षक बन गए। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये जिल्लत थी। खुद मिलारेपा ने बाद में लिखा, हमारा खाना कुत्तों का खाना था और हमसे काम गधों वाला लिया जाता था। उन्हें और उनके परिवार को नौकर बना दिया गया, भूखा रखा गया और जानवरों की तरह उनसे काम करवाया गया। अब यहां से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। ये वो पल है जहां बेबसी एक भयानक हुक्म में बदल जाती है, जो मिलारेपा को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जब मिलारेपा 15 साल के हुए तो उनकी मां ने हिम्मत करके अपना हक, अपनी विरासत वापस मांगी। जानते हैं जवाब में क्या मिला? उनके लालची चाचा चाची ने उन्हें सबके सामने बुरी तरह पीटा और बेइज्जत किया। और बस ये वो पल था जब उनकी मां पूरी तरह से टूट गई। और उसी टूटे हुए दिल से उनकी मां ने उन्हें एक खौफनाक अल्टीमेटम दिया। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक हुक्म था जिसके साथ उनकी खुद की जान की धमकी जुड़ी थी। उन्होंने मिलारेपा के सामने एक नामुमकिन चॉइस रखा, या तो कातिल बनो या अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखो। और मिलारेपा ने अपनी मां का कहा माना। उसने अपनी मां की उस भयानक इच्छा को पूरा करने का रास्ता निकाल ही लिया। मिलारेपा ने अपनी मां के हुक्म को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने काले जादू के एक माहिर को ढूंढा, उसे विनाशकारी मंत्र सीखे और फिर सही मौके का इंतजार किया। और वो मौका आया उसके चचेरे भाई की शादी की दावत में, जब उसके सारे जालिम रिश्तेदार एक ही छत के नीचे जमा थे। उसने अपने जादू से ऐसी बुरी आत्माओं को बुलाया जिन्होंने घर के खंभों को ही हिलाकर रख दिया। नतीजा 35 मौतें। हाँ, 35 लोग, जिनमें उसके जालिम चाचा के बेटे और उनकी पत्नियां भी शामिल थीं, उस दिन मलबे में दबकर मर गए। उसका बदला भयानक रूप से कामयाब रहा। उसने अपनी मां की इच्छा पूरी कर दी थी। लेकिन ये भयानक काम कहानी का अंत नहीं था। असल में ये तो एक बिल्कुल अलग सफर की शुरुआत थी। चलिए अब कहानी के इस अहम मोड़ पर आते हैं। बदला लेने के बाद मिलारेपा को कोई सुकून नहीं मिला, बल्कि वो अपने किए पर गहरे पछतावे और अपराध बोध से भर गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है, और इसी एहसास ने उसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार बताती है। मिलारेपा की जिंदगी मानो 2 दुनियाओं में बटी थी। एक तरफ बदले और दर्द की अपवित्र दुनिया, और दूसरी तरफ ज्ञान और करुणा की पवित्र दुनिया। उसकी बाकी की जिंदगी बस इसी अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया में बदलने का सफर थी। अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ मिलारेपा बौद्ध धर्म की शरण में गया। वो एक ऐसे गुरु की तलाश में निकल पड़ा जो उसे नरक में जाने से बचा सके, जो हत्या जैसे पाप के लिए तय माना जाता था। और यहीं से उसके जीवन की दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई, एक कातिल से संत बनने का एक अथक सफर। और ये हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, कोई इंसान जिसने इतना बड़ा पाप किया हो, वो ज्ञान कैसे पा सकता है?
मिलेरेपा की कहानी हमें माफ़ी और मुक्ति की संभावना पर सोचने को मजबूर करती है। क्या कोई भी पाप इतना बड़ा हो सकता है कि उसे धोया ना जा सके? ये सवाल उसकी विरासत के दिल में है और आज भी उतना ही मायने रखता है।